आप लोग जानते हैं मैं डेली चार्ट का एनालिसिस लेके आता हूं। आज कुछ ऐसे ही चार्ट का एनालिसिस लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आज मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस लेके आया हूं जो आज का है, यानी कि कह सकते हैं 28 फरवरी का जो चार्ट एनालिसिस लेके आया हूं। और एक बात और करना चाहते हैं, आप लोग अगर स्टॉक लिए होंगे तो उसमें आपका कंटिन्यू ट्रेड या स्टॉक कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब बजट नहीं पेश हुआ था, यानी 1 फरवरी से पहले कोई भी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे थे तो ऑटोमेटिक प्लस होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमारा सरकार किस में इन्वेस्ट करे, किस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अभी मार्केट गिरने का रीज़न क्या हो रहा है, मतलब एक शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट गिरने का रीज़न यही है कि जो लोग पैसा लगाए थे पहले, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके मार्केट छोड़ के निकल रहे हैं, यानी स्टॉक में से निकल रहे हैं। तो क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरती जा रही है। मार्केट नीचे गिरती जा रही है। और एक बात और करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में आप लोग काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट या किए हुए पैसे पा सकते हैं। अगर आप 8-10 हज़ार 5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे स्टॉक में, किसी स्टॉक में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को स्टॉक का नाम भी दे दूंगा जो काफ़ी अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा आने वाले चुनाव में। अगर चुनाव आपका मान लीजिए अप्रैल या मई में चुनाव हो रहा है तो आपका जो स्टॉक है वो 100% आपका प्लस में होने वाला है, काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो अच्छा लगे आप एनालिसिस कर लीजिएगा अच्छे से अपने हिसाब से, कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन स्टॉक को होल्ड करना है, कैसा करना है, सब आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोग कुछ इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। जो लोग मतलब नए हैं, जो ऑप्शन और फ्यूचर नहीं करना चाहते हैं उनके लिए, यानी शॉर्ट कार्ड में कर सकते जो या फेनो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए है। तो मैं जो चार्ट का एनालिसिस लेके आता हूँ वो 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस होता है जो काफ़ी आप लोगों के लिए यूजफुल होता है। तो मैं आज बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस लेके आया हूँ। मार्केट देखें आप कंटिन्यू गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मात्र आज एक ट्रेड लिया था जो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हुआ। मैंने जो भी पैसा लगाया था उसका 75% तक प्रॉफिट लेके गया। अब कितना पैसा लगाया था बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है, मतलब 75% तक मैं प्रॉफिट लेके गया था। मार्केट में तो बहुत सारे मोमेंट हुए, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मार्केट में मैं एक ही ट्रेड लिया था और तुरंत लिया और उसमें 5 मिनट 10 मिनट होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मैं तुरंत उसको एग्जिट मार दिया। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए ट्रेड। तो मैं आज बताऊंगा कि कौन से कैंडल को मैं देखकर ट्रेड लिया, जो मेरी स्ट्रेटजी है। मैं वही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक कैंडल पर ट्रेड किया। इस कैंडल को मैं नाम दे देता हूँ इवनिंग स्टार कैंडल। इसको इवनिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं या शूटिंग स्टार लाइक होती है, लेकिन मैं इसको इवनिंग स्टार कैंडल ही बोलता हूँ। तो इवनिंग स्टार कैंडल इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये बहुत यूजफुल हुई मेरे लिए। यूजफुल इसलिए हुई, मैं इसको पहले देखा इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ पे है। मैंने इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस देखा। मेरे मोबाइल में सीधा स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका जो सपोर्ट था नियर अबाउट, यानी कि आपका 45,900 के आसपास था। कहाँ पे था इसका जो सपोर्ट था, मान लीजिए ये इसका जो सपोर्ट था 45,900 के आसपास। 45,900 मत मानिए, यानी कि आप मान लीजिए 46, नहीं नहीं 45,800 मान लीजिए। कितने पे इसका जो सपोर्ट था 45,800 पे था। और जो इसका रजिस्टेंस था, इसका रजिस्टेंस मान के चलिए आपका 46,300 पे था। कितना पे था? 46,300 पे रजिस्टेंस था इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इसका, मान लीजिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, फिर से मैं देता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए ये इसका सपोर्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, 1 मिनट इसको कट कर देता हूँ। मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। मतलब सपोर्ट मैं किसको मार रहा हूँ, मैंने मतलब कि जो आज का मार्केट, मतलब इसके पहले यानी 12:30 बजे से लेके जो आज का सबसे लो गया है, मैं उसको क्या मान ले रहा हूँ, सपोर्ट मार रहा हूँ। और 12:30 तक जो सबसे ऊपर गया है, मैं उसको क्या मान ले रहा हूँ, रजिस्टेंस मार रहा हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस मार ले रहा हूँ। उसके बाद मेरा ये सपोर्ट हो गया और ये रजिस्टेंस हो गया। और मार्केट के यहाँ पे एक लाइन और खींच लेता हूँ। मार्केट क्या करेगी, इसी फ्रेम में अप डाउन 20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट इसी में घूम रही है। घूमने के बाद मुझे एक ऐसी कैंडल मिली, मैं जिस कैंडल में डेली काम करता हूँ, जो मेरी फेवरेट कैंडल होती है, तो वो कैंडल मुझे देखने के लिए मिली। कहाँ पे मिली? यहाँ पे वो कैंडल मुझे देखने के लिए मिली, जो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हुई। मतलब यूजफुल हुई कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। कैंडल देखिए, हर कोई बताएगा कि ऐसी कैंडल पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ट्रेड करने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेड कहाँ पे कर रही है और कैसे कर रही है और कहाँ पे बन रही है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना है, ये हमको जानना जरूरी है। तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, अन्यथा अपना पैसा गंवा देंगे मार्केट में। और मार्केट में पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये कैंडल देखने के लिए मिली। तो ये कैंडल की एक खासियत होती है, मैं कट कर देता हूँ यहाँ से।
कैंडल की एक खासियत एक होती है, अगर मान लीजिए ये कैंडल बन रही है आपकी ऐसे ऐसे ऐसे, और जो यहाँ पे कैंडल बनी हो ऐसे बनी हो और ये कैंडल ऐसे बनी, इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके बीच में ऐसे गैप है ऐसे गैप है। लेकिन ठीक है, मैं कैंडल का वेट किया, लेकिन कैंडल को मैं देखा ना कि मैं उस पर तुरंत ट्रेड कर लिया, नहीं ऐसा मैंने नहीं किया। ट्रेड मैंने कब किया, इसकी एक मेरा नियम है, मेरा स्ट्रेटजी है। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जब भी आप ट्रेड करें तो अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप वेट करेंगे इस कैंडल का, अगर यह कैंडल 5 मिनट चार्ट फ्रेम का जो भी है, इस कैंडल पे आप ट्रेड करेंगे तो यही आप देखेंगे इसमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब देखेंगे आप, यहाँ पे जो अगली कैंडल हमारी बनी हुई है वह ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। तो ब्रेकआउट जब करेगी, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 मिनट, जो हमारी यह ग्रीन कैंडल बनी हुई है और जो हमारी अगली कैंडल बनी उसकी ठीक बाद जो बनी है वह यहाँ पे इसको क्या कर रही है, ब्रेक बन रही है। और जो यहाँ पे बनी जो कैंडल है जिसको ग्रीन बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यह क्या कर रही है, इससे ज़्यादा, यानी इसको जो 50% बड़ी कैंडल बने, यानी कि जो ग्रीन कैंडल इसके पहले बनी हुई है, जो इसके बाद में जो इसके बीच में छोड़ देते हैं शूटिंग इवनिंग स्टार कैंडल को, तो यह क्या कर रही है, इससे 50% लगभग बड़ी कैंडल बनी हुई है। अगर 50% कैंडल ऐसी बनी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड को क्या करेंगे, तुरंत बाई कर लेंगे। यहाँ पे जब भी ट्रेड बाई करेंगे तो हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, और जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी 20 पॉइंट 25 पॉइंट, वो आप टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड बाई कर लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट में नियर अबाउट कम से कम आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला। यानी आपका जो भी ट्रेड 100 रुपया का रहा होगा वो आपका 200 रुपये तक आराम से गया होगा, यानी ये 100% तक रिटर्न दिया होगा। लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया था वो 75% तक प्रॉफिट दे के गया है मुझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैंडल और कैसे बने, तो कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसी कैंडलों को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।